नहीं बंदा देखो ये नीचे गिर जाए, इसका सर कहाँ नीचे है और खुद ये ऊपर है सोफे के। कैसे सोई इतना बड़ा सोफा है, कहाँ सोई कॉर्नर में जाके। हाँ कैसे जैसे उदास हुई है किसी की याद में, कैसे सोई हुई है, गर्दन नीचे गिरी है। वो डंगर ऊपर कर ला। अरे मेरा गुगरू, मेरा सोना बच्चा, मेरी सोना बड़ी प्यारी है। आ आ आ आ आ आ आ सोई भी रहती तो भी खेलने लगती है। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं ऑरेंज, आधे तो मैंने खा लिए, बट ये बहुत ही ज़्यादा मीठे हैं, बहुत ज़्यादा मीठे हैं, बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत ज़्यादा मीठे हैं। मैं जिम करके आई थी तो मैंने सोचा आज तो मैंने मतलब पता नहीं यार, रोज़ अंडे खा खा के भी ना दिल नहीं करता अंडे खाने को, तो अंडे बॉईल तो करूँगी, पर वो कहते हैं कि ज़रूरी होता है, उससे मेरा वेट बहुत कम हो रहा है। अभी मेरा वेट पता कितना हो गया, आज मैंने चेक किया था 64.5 हो गया, मीन 68 था। आप हिसाब लगा लो, मतलब 3.5 kg हो गया ना। हाँ 3.5 kg मैंने उतार लिया, 3.5 हो गया ना। 3.5 kg मैंने उतार लिया है। और डाइट बस मैं एक ही बात कहूँगी कि एक तो एक फास्ट फूड है, अगर आपका दिल भी कर रहा है खाने का, आप उसे एक बाइट खा लो, और एक बाइट खा लो छोटी छोटी करके, एक बाइट खा लो। अगर कोई खा रहा है तो आपका दिल कर रहा है खाने का, वो खा लो, नहीं तो वीकली खा लो। अब मैं क्या करती हूँ, मैं बर्गर लेती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं। मैं पिछली बार गई थी, आपने देखा था जैस्मीन्स में, और मैं वहाँ पे गई, जैस्मीन्स नहीं है, जैस्मीन्स आई थिंक। तो मैं वहाँ गई और मैंने बर्गर बाय किया, और मैंने उसमें ब्राउन सैंडविच में बाय कर लिया, तो उसने ज़्यादा फैट भी नहीं किया। और वीक में एक कर लो, उसकी जगह पे आपको एक मील छोड़नी होगी, आप एक मील छोड़ दो, जो आप घर की खाते हो, रोटी खाते हो तो उसको छोड़ दो। जिस दिन आपने बाहर का खा लिया तो अंडे वंडे खा के बाकी वो भी एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि वो कर लिया आपने, घूम लिया, उसमें भी जाता है वेट। अभी मैं खाना कुछ भी करती हूँ तो मैं हर खाने का पोर्शन जो है थोड़ा लेती हूँ और उसको मुंह में रखती हूँ ज़्यादा। मैं टॉफ़ी खाने का मन करता ना, मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दी, मैं चॉकलेट भी खाती हूँ और उसको मैं इतना सा लेके ना मुंह में रखती हूँ, ऐसे करती रहती हूँ 5-10 मिनट, तो मतलब वो टेस्ट भी नहीं ख़त्म होता और काफ़ी देर तक खाते भी रहते हैं और दिल भी भर जाता है। तो हर चीज़ का जो है छोटा पोर्शन लेना है। ऐसे तो आप सैलड भी अगर एक प्लेट भर के खा लोगे, उससे भी आपका वेट बढ़ जाता है। आयशा उठ गई, पता कितने बजे उठी है, दोपहर के 2 बजे। आयशा दोपहर के 2 बजे उठी है जाके। अब ना समझ आती कि बंदा ब्रेकफास्ट करे कि लंच करे कि क्या करे। आयशा व्हाट डू यू वांट टू ईट? अब ये 2-2:30 बजे मतलब लंच का टाइम होता है, ब्रेकफास्ट का होता है कि इवनिंग का होता है। लोग इस समय तो 4 बजे तो लोग रात का खाना भी खा रहे थे। हमारा तो अभी लंच ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ, मैंने भी नहीं खाया, मैंने सिर्फ ऑरेंज ही खाए थे, उसके बाद मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। दिल ही नहीं करता, जब ये उठती है फिर भूख लगती है मुझे। तो आज मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ दाल वाली रोटी। जी हाँ, यहाँ पे मैंने दाल जो है उसके अंदर मैंने मतलब बेसन डाला था, दही डाला था, प्याज डाले थे, धनिया सब डाल के, तो आज बनेगी यहाँ पे दाल वाली रोटी। आज मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ पास्ता। ये मेरा सारा स्टोर जो किचन का होता है, पता नहीं मैंने कैसे वैसे गंद फैलाया हुआ है। मैं चीज़ें यार मैं फैला देती हूँ, मेरे को पता नहीं सेट करना इतना अच्छा नहीं लगता। तो ये मैंने पास्ता वैसे 2 पैकेट ये नीचे भी पड़े हुए हैं। ये है पास्ता, तो ये भी सेटिंग करने वाला है, दिल ही नहीं करता, पता नहीं क्या है। तो ये इटालियन मकरोनी जो है ये बनाते हैं आज आयशा के लिए, मसाले वाली। ये मैंने बना लिया है आज आयशा के लिए, पहली बार मैंने ये प्याज टमाटर डाल के ना ये बनाया है पास्ता, नहीं तो वो वाइट सॉस पास्ता ही खाती है। तो आज ये वाला बना है हमारे घर में, देखते हैं आके क्या रिएक्शन आता है उसका। तो यहाँ पे मैं हरी मिर्चियाँ जो मैंने ग्रीन चिली ली थी उसको मैं ना इसके डिब्बी के अंदर भर रही हूँ। क्योंकि अगर आप इसे किसी डिब्बी विब्बी में डाल के रख देते हो ना, किसी भी डिब्बे में डाल के रख देते हो, तो ये क्या होता है, ख़राब नहीं होती। मैंने लास्ट तक की जो एक चिल्ली थी ना वो भी यूज़ की है, और अभी मैं इसे भर दूँगी। ये तकरीबन 10-20 दिन आराम से निकल जाएंगे, ये कोई ख़राब नहीं होती फिर। ये देखिए ऐसे ये ना
बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो इसे जितने इसके अंदर जाते हैं उतने मैं डाल दूँगी, तो बाकी मैं बाहर निकाल के इसको रख दूँगी यूज़ के लिए। ये देखिए, बंद कर दूँगी डिब्बे को। Towel, then here's her shoes, her clothes, her pajama, her hoodie, and her frock. Her hair is not fitting her too much, but it's okay. She's still cute. I have more. गुड मॉर्निंग गाइस, मैं उठ चुकी हूँ। तो अभी क्लीनिंग वाले आए थे तो सारी क्लीनिंग करके गए हैं। आज वेडनेसडे है और वेडनेसडे सारे क्लीनिंग वाले आते हैं। और ये देखिए, अभी से भूख लगी है ना, ये अपना खाना खाने की तैयारी में। तो इसे खाना ना नीचे रख देते हैं कि वो भी सुकून से खा ले। रोक्सी, यू हंग्री बेटा? कम इधर खा ले। चलो ठीक है, ईट लाइक दिस, ईट। ऊपर ही खा लेगी। अभी मैं इसका वाटर वाला ही भरती हूँ और खाने वाला भी। ये पता नहीं क्या कर रही है यहाँ पे, उसे अच्छा लग रहा है गीला गीला। वो भी साफ करके गया ना। मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं आज जा रही हूँ बाहर किसी जरूरी काम से। देखते हैं कहाँ पे जाते हैं। तो मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे गोल्ड सिटी में। एक्चुअली मेरा कुछ रिंग का वो था करने वाला, तो ये चीज़ें वो जो है वो कर रही हूँ। और यहाँ पे गोल्ड की दूसरी बहुत अच्छी अच्छी दुकानें हैं। बड़े प्यारे प्यारे से ना इयररिंग्स भी हैं, और ये भी बहुत प्यारे प्यारे। तो ये है डेमोन इंटरनेशनल होटल और ये है यहाँ के रोड। तो हम आ गए हैं घर पे और अभी मैं लगाने लगी हूँ हेयर पे कलर। और देखिए, अब ये छुपाने वाली बातें तो होती नहीं। हेयर वाइट हेयर का तो आजकल 30-31 साल में ही आने शुरू हो जाते हैं यार। मतलब मैं अभी हेयर कलर लगाऊंगी। वाइट हेयर जो है ना, ये देखिए आपको दिख रहे हैं ना, ऊपर थोड़े ये बढ़ गए हैं। ये लगाती हूँ और पता नहीं यार, दो दिन हो गया आँखों में ना इतनी, मतलब वो ऊपर ईची भी हो रही है और जलन भी हो रही है। कौन सी क्रीम लगाने से मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। मेरी क्रीम ख़त्म हो गई थी तो मैंने ये वाली बाय की है, और फेस के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, पर पता नहीं क्यों आँखों में ना ऐसी। मैंने बाय 1 गेट 1 मिल रही थी, मैंने 2 बाय कर ली। तो है भी बहुत बड़ी बड़ी, 600 ml है, 600 ml है। तो ये इतनी बड़ी बाय कर ली है। तो अभी ये पता नहीं, अभी तो इतनी भी नहीं हुई, थोड़े दिन हुए लगाते हुए। और आँखों में ना यहाँ पे पूरे ऊपर ना मतलब जलन हो रही है, मिर्ची टाइप की हो रही है। तो नेक्स्ट टाइम मैं नहीं बाय करूँगी ये फेस के लिए, बट बहुत अच्छी। पता नहीं क्यों आँखों पे ही हो रही है। यहाँ पे देखो रेड दिख रहा है ना आपको। तो मैं जा रही हूँ हेयर कलर लगाने के लिए। और रोक्सी यहाँ पे ये कैसे सोई है यार, ओ माय गॉड, इसका प्यार देखो कैसे सोई है स्वीटी। क्या ये देखो, ये फोटो कैसे शेक हो रही है, जैसे रोक्सी का मुँह भी शेक हो रहा है। हाँ, लाइट के कारण हो रहा है। कैसे सोई है बेचारी। तो हेयर कलर मैं ये वाला लगाती हूँ, गार्नियर का है ये नंबर 3। मैं पहले वो लगाती थी लोरियल का, तो फिर उसके बाद फिर मैंने गार्नियर का लगाना शुरू कर दिया। कुछ ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ता, पर गार्नियर बहुत ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सा रह गया अभी, एक बार मेरे सर पे लग जाएगा, फिर दूसरा पैकेट ओपन करेंगे। ये देखिए नंबर 3 डार्क ब्राउन है, ये बहुत अच्छा है ये कलर। ये लगाते हैं, चलिए फिर। अब यहाँ पे आयशा बना रही है अपनी डॉल्स, और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे बच्चे चीज़ें बनाते हैं। पूरा दिन आयशा लगी रहती है। ये देखिए आयशा ने बनाई है ये चीज़ें, और ये सिर्फ ऐसे ही नहीं है, आयशा इसको बहुत ही प्यारी प्यारी बनाएगी। Her hair, like it's not cut yet, but then just this hair is hard to come in 1 minute.
So you have to do this for the hair. Then you put the doll in. Her clothes are here and this is her hat. It's a Hello Kitty theme. And there is another doll, Toka Boka. टोका बोका। यहाँ पे आयशा मेरी काम कर रही है। आयशा सारे कपड़े जो है उतार के रख रही है रैक से, और मैं अब दूसरे कपड़े निकालूंगी। और चलिए मैं निकालती हूँ। रात के वैसे तो बज चुके हैं 11, तो कुछ काम है ना जो मुझे रात को अच्छे लगते हैं। मुझे ऐसे कपड़े वपड़े ना दिन में धोती हूँ, बट रात को काफ़ी टाइम मिल जाता है। तो चले इनको निकाल लेते हैं बाहर। पहले थोड़े थोड़े करके निकालते हुए गिर जाएंगे। फ़ोन में रख देती हूँ कहीं साइड पे। ये देखो रॉक्सी कहाँ चढ़ के बैठी है। रक्सी रक्सी रक्सी, ये उठ गई है बट इसे नींद आ रही है। मेरा गुगड़ू, मेरा गुगड़ू। और ये देखो ये कार्टून ड्रामे कर रही है। नींद आ रही है, सोचिए। No. मेरी आयशा के हाथ छोटे छोटे थे, आज कितने बड़े हो गए हैं। ये जान के नहीं दिखा रही आयशा, कुछ कुछ करा। आज कितने बड़े हो गए मेरे बच्चे। आयशा अगेन यस्टरडे व्हाट यू डिड। गोल्ड की शॉप में मैंने वो डायमंड की मेरे पास जो रिंग्स थी वो मैंने रिपेयर करने के लिए दे दी है। ये आयशा क्या कर रही है, तो वो मैंने रिपेयर करने के लिए दे दी है। तो उन्होंने पैसे तो ठीक अच्छे खासे मांगे हैं, और एक रिंग में डायमंड लगना है, और एक रिंग का क्राउन जो होता है ना, जिसको क्या कहते हैं, रूबी है उसमें स्टोन को जैसे ऐसे पकड़ता है ना साइडों में से, वो टूट गया क्राउन, तो उसको डलवाना है। तकरीबन इन्होंने मुझे 30 दिनार बोले हैं। महीने इंडिया के हो गए अपने 10 के होते हैं 2.5, 5, 7,500 रुपये बोला है। 2 रिंग्स का, एक में डायमंड पड़ेगा और एक जो है उसका क्राउन टूटा है वो, और दूसरा उसे पॉलिश वॉलिश करके देंगे। एक चीज़ मुझे पता चली है आज, ये हमेशा ख्याल रखना कि डायमंड की चीज़ें मत खरीदना, क्योंकि मैंने ख़रीदी थी, मैंने बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड किए। जो मेरी वेडिंग रिंग है वो तकरीबन 25,000 दराम की है। तो अगर यहाँ के लगाए तो 2500 हो गए, और दुबई के लगाए तो 25,000 दराम हो गए, और इंडिया के लगाए तो आयशा वेट 1,000 के बनते हैं 2.5 लाख, और 2,000 के बनते हैं कितने 5 लाख। और मतलब ये तकरीबन रिंग काफ़ी महंगी थी। नहीं इतने नहीं बनते, इससे ज़्यादा बनते हैं। मतलब मुझे मिली थी दुबई में, मिली थी हमें वो 20-25 हज़ार दराम की, तो यहाँ का 2500 हो गया। इंडिया का पता नहीं, अब मैं लगा के बताऊँगी कितना हो गया। तो इतनी महंगी जो रिंग थी, और वो तो मैंने नहीं सेल करनी थी चाहे कुछ भी हो जाता, क्योंकि मेरी वेडिंग रिंग थी। तो अभी जो है मैंने वो एक और थी ऐसे ख़रीदी थी अपने बर्थडे पे, तो वो रिंग को मैंने सोचा सेल कर देते हैं। जब मैंने उसे बोला कि सेल कर देते, तो उसने मुझे क्या, ये जो रिंग है ना, ये वाली भी, ये मैंने ख़रीदी थी दुबई में से 2,800 दराम की, मीन 2,800 की। यहाँ की 280 की हो गई, वहाँ की 2,800 की, और इंडिया के हो गई अपने 100 के हो जाते हैं। हाँ अभी मुझे याद, 100 के हो जाते हैं 20,000, और 200 के हो जाते हैं 40,000, 100 के हो जाते हैं 25,000, हाँ 25,000, और 200 के हो जाते हैं 50,000, और मेन 50 मतलब 60-70 हज़ार की ये वाली रिंग है जो ख़रीदी थी मैंने। तो ये तो मैं नहीं दे रही हूँ अभी, किसी को सेल नहीं कर रही हूँ, बट वो दूसरे वाली मैंने सोचा कि मैं सेल कर देती हूँ। तो वो उसने मुझे क्या कहा, उसने कहा कि मैम कि अगर आप इसे सेल करते हो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब इतना 0% मिलेगा आपको, आप सोच भी नहीं सकती हो। तो मैंने कहा नहीं, क्यों ऐसे क्यों। तो वैसे मुझे पता था, मुझे हस्बैंड ने पता था कि मेरे हस्बैंड के पास काफ़ी सारी रिंग्स थी पहले डायमंड की, तो उन्होंने सेल की थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि इसमें कुछ नहीं मिलता है ज़्यादा। तो मैंने कहा क्यों इसका, तो उसने बोला जो ऊपर जो रिंग होती है ना उसके अंदर ना गोल्ड होता है, तो जो गोल्ड होता है ना उसके ऊपर प्लेटिनियम पता नहीं क्या कुछ किया होता है, सिल्वर का कुछ किया होता है, कोटिंग कुछ की होती है। तो उसने कहा कि इसको साफ़ करते हैं और डायमंड के पैसे बिल्कुल भी नहीं मिलते, और जब इसको साफ़ करेंगे तो अंदर जो गोल्ड होगा ना उसी के पैसे जो है वो मिलेंगे आपको वापस, और बहुत ज़्यादा कट के। जैसे मेरी एक रिंग जो मैंने 1800 दराम की ली थी, तो यहाँ के 180 बनते, तो उसने मुझे बोला आपको 30-40 मिलेंगे सिर्फ,
मतलब इतना बड़ा लॉस। तो डायमंड मत खरीदना, मुझे तो यही समझ आया, मैं आज के बाद कुछ भी डायमंड नहीं खरीदूंगी। इससे अच्छा नकली लेके पहन लो, वो सही है, डायमंड का मत पहनो। क्योंकि डायमंड अगर आप खरीदते हो तो बहुत महंगा मिलता है, रीसेल वैल्यू कुछ भी नहीं है इसकी। मैंने हाले दिल दिखा था, और हाले दिल में जितना ड्रामा इस बार किया गया ना, मतलब पूरा ही बकवास सीरियल था आज का। आज के सीरियल में क्या किया गया, जितना वो रो रही थी ना मनीषा इंदु, जितना वो रो रही थी, वो हस्बैंड का पहले वो ज़्यादा फिर था, उसने उसने उसे बताया कि उसने दारू पीता था, वो ऐसा था वैसा था, और उसको देख के उसकी आंखों में जितना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, कितना कुछ हो जाता है भाई। जब उसको अपने जो दोस्त के वाइफ के साथ पकड़ लिया था सब कुछ करते हुए, तभी से गुस्सा नहीं आया। तभी तो ये हंसती रही, सब कुछ करती रही, तभी से गुस्सा नहीं है। मतलब क्या बकवास सी स्टोरी थी ना, मतलब आज के एपिसोड की मिला के, कि तभी ये हंसती रही, कुछ नहीं करती रही, मतलब ऐसे करती रही कि हाँ भाई अरे कुछ चिल मारो, हमको तो भूख लगी है, तो ऐसे बोल रही थी। तो आज जब उसे इतना पता चला कि उसका हस्बैंड शराब भी था, कबाब भी था, लड़कियों का आदी था, तो आज तो उसे इतना खून उसका खोल रहा था। मतलब आज का बकवास सीरियल था, इंदु का अच्छा नहीं लगा। आप बताना आपको कैसा लगा था। तो मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहे सिमरन के साथ। और यहाँ पे रॉक्सी देखिए, बाय बाय।